साइकोलॉजी टच ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, कि हमारा जो जीवन है उसका हर एक एस्पेक्ट क्या है, हमारे साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। As society has become more complex, psychology has assumed an increasingly important role in solving human problems. कि जैसे जैसे हमारी ह्यूमन की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे साइकोलॉजी क्या कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ नए रूल्स वो लेकर आ रहा है। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इवन टू पीपल who do not have plan to pursue it as a career. इन्होंने यहाँ ये बताया है कि जिन लोगों के पास अपने करियर को लेकर कोई प्लान नहीं होता, साइकोलॉजी उनके लिए उस प्लान में हेल्प करती है। फिर ये बताया गया कि साइकोलॉजी प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू व्हाई पीपल बिहेव एज दे डू, कि जिस तरीके से लोग बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं, उस चीज को समझने के लिए भी साइकोलॉजी ने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि पर्टिकुलर जो ह्यूमन बीइंग है वो बिहेव करती है, लेकिन क्यों करती है, किस तरीके से करती है, उस चीज को स्टडी करने के लिए भी यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जो हम खुद हैं, हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा बिहेवियर है, और जो हमारे एटीट्यूड है, यानी कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी को जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे विचार क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, इन सब को समझने के लिए हमें क्या करती है, ये पूरी एक हेल्प या फिर हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करवाती है। इट कैन स्ट्रेंथन आवर एप्रिसिएशन ऑफ, एप्रिसिएशन होता है आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स, कि हमारे मेरिट्स क्या है, यानी कि हमारे अंदर गुण क्या क्या है, डीमेरिट्स हमारे दोष क्या क्या है, हमारे गुण और दोषों से हमारी पहचान करवाती है। एंड टॉलरेंस फॉर द वाइड डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग पीपल्स, और जो हमारे आमने सामने या हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारी फैमिली में भी जितने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में देखो डिफरेंस होता है। जैसे आपके भाई हैं, उनके जो थॉट्स हैं आपसे अलग हैं, आपके पेरेंट्स के थोड़े थॉट आपसे अलग हैं, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनके थॉट्स आपसे अलग हैं। तो ये क्या है कि आपकी जो फैमिली है वहां पर जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को टॉलरेट करना, यानी कि सहन करना भी हमें किससे सीखना मिलता है, साइकोलॉजी से हमें वो चीजें स्टडी करने को मिल जाती हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इज ए ट्रेमेंडसली डाइवर्स एंड फैसिनेटिंग फील्ड्स, ये हमारा जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो एक बहुत ही लंबा चौड़ा है, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग फील्ड की हम स्टडी करते हैं। वन दैट डिवेल्स इनटू वर्चुअल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि वर्चुअल्स क्या होता है, वास्तव में जो ह्यूमन अपना बिहेव करके दिखाता है कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेवियर करता है वास्तव में, हम उस चीज की स्टडी करते हैं और साथ ही हमें उसके बारे में, ये आगे निकल गया थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारा फोकस है, कि जो ये फोकस है, एक सेकेंड आप, द फोकस ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी इज ह्यूमन बीइंग इज कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कि जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है, एक वाइड रूप में, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के रूप में इसकी स्टडी करता है। ह्यूमन बींग्स क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल क्यों, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारा क्या, तो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी बिल्डिंग्स है, हमारा जो ब्रेन काम करता है, हमारे हैंड्स काम करते हैं, लेग्स काम करते हैं, ये सारा क्या है आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ये सोशल ऑर्गेनिज्म, आप एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में आप रहते हैं। इसका स्पीकर ऑन है, प्लीज स्पीकर ऑफ कर लीजिए। जीनम, आपका स्पीकर ऑफ कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पीछे से आवाजें आ रही हैं।
जो स्पीकर है उसको अनम्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए। आवाजें फिर आ रही है आपके घर? हाँ अब हो गया है आपका। हाँ जी, अब आवाजें नहीं आएंगी आपके घर से। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कैसे है? जैसे हमारा जन्म होता है तो हमारे अंदर जीन्स आते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ये चीजें आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में प्रोवाइड की जाती है। सोशल क्या है कि आप एक समाज के अंदर रहते हैं, उसमें रहना सीखते हैं, उसके अंदर बड़ा होना सीखते हैं, तो क्या है आपका सोशल ऑर्गेनिज्म है। एंड एन ऑर्गेनिज्म ये होता है प्राणी, जीव जिसको बोलते हैं, विद माइंड। और क्या करते हैं हम, जो ह्यूमन बिहेवियर है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में काम करता है, सोशल प्राणी के रूप में काम करता है। और साथ में क्या है, हमारे अंदर एक माइंड है कि हम अपने माइंड से प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फिर ये बताया गया कि वर्ड साइकोलॉजी ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है साइकी। साइकी जो हमारा है ग्रीक वर्ड है, और उस ग्रीक वर्ड से क्या है हमारा साइकोलॉजी शब्द आया है, जिसका मीनिंग है बर्थ, यानी कि ब्रीथ सांस लेना, सोल हमारी आत्मा और हमारा माइंड। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? जैसे आप अपने एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी में आपके पास अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो बात करने का तरीका है वो सब अलग है। आप एक अलग तरीके से बात करते हैं, आपके फैमिली में जो है दूसरे व्यक्ति अलग तरीके से बात करते हैं, तो क्या है उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को टॉलरेट करना, यानी कि हम उसको सहन भी करते हैं, तो हमें कहाँ से उसकी हेल्प मिलती है? साइकोलॉजी से उसकी हेल्प मिलती है। कि मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें समाज के अंदर किस तरीके से रहना है, कि समाज के जो नॉर्म बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। देखो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एक नाम आया था यहाँ। जैसे हमारा जन्म होता है, हम बायोलॉजिकल जन्म लेते हैं कि हमारे अंदर जीन्स आते हैं, हमारे अंदर हार्मोन्स आते हैं, डीएनए आता है, आरएनए आता है, तो ये क्या है हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। सोशल ऑर्गेनिज्म कैसे है कि आप समाज के अंदर रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो जो ये दो एस्पेक्ट्स हैं आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और सोशल ऑर्गेनिज्म, हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो ग्रो करता है, तो हमने क्या किया उसकी हाइट को और उसके वेट को हमने मेजर किया। इसी तरीके से सोशल में क्या है, जब आप एक अपने दोस्तों के साथ जाते हैं या किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां पर आपके बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छा है, इसने बहुत ही सलीके से बात की है, इसको बात करने का तरीका आता है, तो हम वहां से उसको मेजर कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग के दो एस्पेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट्स, हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं कि एक व्यक्ति में कितना परिवर्तन आया है। लेकिन जो हमारा माइंड है, एक थर्ड कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये आया था कि माइंड भी क्या ह्यूमन के अंदर है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ से दो जो हमारी टर्म होती हैं, बायोलॉजिकल एंड सोशल टर्म, रिलेटिव स्टेट फॉरवर्ड एंड मेजरेबल, कि हम इसको मेजर कर सकते हैं लेकिन माइंड को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद ये बताया गया कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उनको समझने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाते हैं। मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं कि प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। व्हाट आर द मोटिव्स एंड गोल्स विच गाइड मैन्स एक्शन, कि ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं और ऐसे कौन से मोटिव हैं जो एक ह्यूमन अपने काम के प्रति लगन दिखाता है, कि अपना काम वो प्रॉपर करता है। व्हाट चाइल्ड रेयरिंग मेथड्स, रेयरिंग होता है कि जब हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके को अपनाते हैं, कि किस तरीके से हम बच्चे को पाले पोसे कि ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। जैसे आप लोगों का आपके परिवार में जन्म हुआ है,
आपके माता पिता ने आपकी रेयरिंग की है, यानी कि आपका पालन पोषण किया है, और किस तरीके से किया है कि आप प्रॉपर हेल्दी रहें, प्रॉपर आप एक समाज के नियम के अकॉर्डिंग चलें, और बस से प्रॉब्लम हो गई थी। तो जितना मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा जो हिस्ट्री मैंने बताई है, कुछ समझ में आया? चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? जैसे आप अपने एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी में आपके पास अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो बात करने का तरीका है, वो सब अलग है। आप एक अलग तरीके से बात करते हैं, आपके फैमिली में जो है दूसरे व्यक्ति अलग तरीके से बात करते हैं, तो क्या है, उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को टॉलरेट करना, यानी कि हम उसको सहन भी करते हैं, तो हमें कहाँ से उसकी हेल्प मिलती है? साइकोलॉजी से उसकी हेल्प मिलती है। कि मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि हमें समाज के अंदर किस तरीके से रहना है, कि समाज के जो नॉर्म बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। देखो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एक नाम आया था यहाँ। जैसे हमारा जन्म होता है, हम बायोलॉजिकल जन्म लेते हैं कि हमारे अंदर जीन्स आते हैं, हमारे अंदर हार्मोन्स आते हैं, डीएनए आता है, आरएनए आता है। तो ये क्या है? हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। सोशल ऑर्गेनिज्म कैसे है? कि आप समाज के अंदर रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, फैमिली में रहते हैं। तो जो ये दो एस्पेक्ट्स हैं आपके, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और सोशल ऑर्गेनिज्म, हम इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो ग्रो करता है, तो हमने क्या किया, उसकी हाइट को और उसके वेट को हमने मेजर किया। इसी तरीके से सोशल में क्या है, जब आप एक अपने दोस्तों के साथ जाते हैं या किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां पर आपके बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छा है, इसने बहुत ही सलीके से बात की है, इसको बात करने का तरीका आता है, तो हम वहां से उसको मेजर कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग के दो एस्पेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट्स, हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं कि एक व्यक्ति में कितना परिवर्तन आया है। लेकिन जो हमारा माइंड है, एक थर्ड कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये आया था कि माइंड भी क्या ह्यूमन के अंदर है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ से दो जो हमारी टर्म होती हैं, बायोलॉजिकल एंड सोशल टर्म, रिलेटिव स्टेट फॉरवर्ड एंड मेजरेबल, कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन माइंड को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद ये बताया गया कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उनको समझने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाते हैं। मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं कि प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। व्हाट आर द मोटिव्स एंड गोल्स विच गाइड मैन्स एक्शन, कि ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं और ऐसे कौन से मोटिव हैं जो एक ह्यूमन अपने काम के प्रति लगन दिखाता है, कि अपना काम वो प्रॉपर करता है। व्हाट चाइल्ड रेयरिंग मेथड्स, रेयरिंग होता है कि जब हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं, तो उसके लिए हम किस तरीके को अपनाते हैं, कि किस तरीके से हम बच्चे को पाले पोसे, कि ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सके। जैसे आप लोगों का, आपके परिवार में जन्म हुआ है, आपके माता पिता ने आपकी रेयरिंग की है, यानी कि आपका पालन पोषण किया है, और किस तरीके से किया है कि आप प्रॉपर हेल्दी रहें, प्रॉपर आप एक समाज के नियम के अकॉर्डिंग चलें, और बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने, सभ्य इंसान बने। तो ये होता है चाइल्ड रेयरिंग। तो जब भी बच्चे का जन्म होता है, तो हमें अपने साइकोलॉजी से ही कुछ रूल्स मिलते हैं कि हम किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण करेंगे कि बड़ा होकर वह इफेक्टिव अडल्ट बने, यानी कि वो क्राइम से दूर रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे। व्हाट फैमिली एंड सोशल कंडीशंस कंट्रीब्यूट टू एग्रेशन एंड क्राइम्स, और ऐसे कौन से फैमिली और समाज के ऐसे तत्व होते हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर एग्रेशन होता है, गुस्सा आना, क्रोध करना, क्राइम जो आप सुनते हैं कि क्राइम कर दिया है किसी का, मर्डर करना। तो ऐसी कंडीशंस भी बताई गई हैं कि जब किसी व्यक्ति को एग्रेशन आता है या वो कोई क्राइम करता है, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फैमिली के हैं और सोशल के हैं, जिसने उस चीज को बढ़ावा दिया है।
हाउ कैन मेंटल इलनेस बी प्रिवेंटेड? मेंटल इलनेस क्या होती है? जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रही हैं, तो आपके ब्रेन में क्या है, डिप्रेशन आ जाता है, आपको चिंता उत्पन्न होती है। तो उस चीज को सोल्व करने के लिए भी साइकोलॉजी में कुछ थ्योरीज बताई गई हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, तो वहां से हम मेंटल इलनेस को भी दूर कर सकते हैं। फिर ये प्रॉब्लम है, कैन मेमोरी बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ ड्रग्स? जैसे किसी बच्चे को तो पढ़ते ही याद हो जाता है, कोई है पूरा दिन पढ़ते रहता है, उसको याद नहीं होता, कोई 5 मिनट में ही कहेगा कि मुझे याद हो गया है। तो ये क्या है, मेमोरी। जैसे जितनी मेमोरी आपकी काम करती है, उसके हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस ही निकल कर बाहर आती है। तो साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि क्या हम ड्रग्स होती है दवाइयाँ, क्या हम दवाइयाँ लेकर अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं? ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैन मैन केयर फॉर इन्फेंट एज एबल एज वुमेन? इन्फेंट्स होते हैं बच्चे, जब छोटे बच्चों की पालन पोषण किया जाता है, तो क्या जिस तरीके से एक वुमेन उनका पालन पोषण करती है, क्या जो एक मैन है वो भी उनके तरीके से उनका पालन पोषण कर सकता है? तो इस तरीके की काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सोल्व करने के लिए साइकोलॉजिस्ट नए नए रूल्स और अपनी थ्योरीज बनाते रहते हैं। तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताई गई कि साइकोलॉजी क्या है, ये सिर्फ आपको समझना है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब तक जो आपने +2 तक पढ़ाई की है, आपने इस तरीके से पढ़ा है कि हाँ, इतना हमारा पेपर में क्वेश्चंस आएगा, कोई 5 नंबर का है, कोई 10 नंबर का, तो आपने अपनी तैयारी उसके हिसाब से की है। लेकिन अब आपको तैयारी कैसे करनी है, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर, क्योंकि आपको ग्रो करना है आगे। आपको अपनी, अब यूजी कंप्लीट करेंगे, फिर आप अपनी पीजी में जाएंगे, उसके बाद कोई एमफिल करेगा, कोई पीएचडी करेगा, किसी को नेट क्वालिफाई करना है। तो अब आप लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है कि हमें अपने क्वेश्चंस कितना आएगा और हमें वो कितना अटेम्प्ट करना है, उसके हिसाब से तैयारी नहीं करनी है आपको। आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ना है कि हाँ, यहाँ क्या चीज बताई गई है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप उसको आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए जितना मैं आपको पढ़ाऊं, आप उनको समझें कि हाँ, जब तक बेसिक क्लियर होगा आपका, तो ही तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी ये ना सोचना कि हमें ये सारा उस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। ये सिर्फ आपकी जो नॉलेज है उसको एनहांस करने के लिए बताया गया कि साइकोलॉजी कहाँ से आई है और कैसे कैसे ये काम करती है, और साइकोलॉजी का जन्म क्यों हुआ है, कि क्या प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया गया है, ये चीजें इसके अंदर आएंगी। अब यहाँ से जो आपकी एक डेफिनेशन आएगी, साइकोलॉजी इज ए साइंस दैट सिस्टमैटिकली स्टडीज द ऑब्जर्व बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। कि मनोविज्ञान क्या है, एक ऐसा साइंस है जो क्रमबद्ध रूप से ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करता है। ऑब्जर्वेबल क्या है, जैसे अभी जिनम हंस रही है, मैं इसको देख रही हूँ, तो इसका बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है, तो इस बेस पर मैं जिनम को जज कर सकती हूँ कि ये वेरी हैप्पी पर्सन है, अपनी लाइफ में खुश रहती है। जो मैंने देखा ये उसका मैं बता रही हूँ। लेकिन साथ ही क्या बताया गया कि अनसीन मेंटल प्रोसेस, जिनम हंस तो रही है लेकिन इसके ब्रेन में क्या प्रोसेस चल रहा है ये मुझे नहीं पता। क्या पता ये मुझे देखकर हंस रही है या फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझ नहीं आ रहा। तो ये क्या है, अनसीन प्रोसेस होती है। एक जो मैंने देखा वो मैंने बताया, दूसरा क्या जो इसके ब्रेन में चल रहा है। तो इन दोनों की स्टडी कहाँ की जाती है, साइकोलॉजी में की जाती है। और साथ ही ये बताया गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऐसे कौन से फैक्ट आते हैं जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं। तो इन सब को स्टडी करने के लिए अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया है, मेथड्स को यूज किया गया है, वैल्यूज भी बताई गई हैं कि किस तरीके से हम अप्रोच लेकर आएंगे, किस तरीके से हम मेथड्स को यूज करेंगे ताकि हम ह्यूमंस की प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं कि हाँ, जो प्रॉब्लम उसके सामने आई है कि क्या एक मैन वुमेन की तरह अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकता है, ये प्रॉब्लम उसके सामने आई। और इस प्रॉब्लम को उसने क्या किया, एक क्वेश्चन के रूप में फॉर्म किया और फिर एक प्रिंसिपल बनाया कि हाँ, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है, उसके साथ साथ पिता भी अपने बच्चे की देखभाल कर सकता है। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम उत्पन्न हुई
और उस प्रॉब्लम को सोल्व किया, यानी कि एक लॉ नियम बना दिया। अब है कि साइकोलॉजी में क्या किया जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर को देखकर हम प्रेडिक्ट यानी कि पूर्व कथन कर सकते हैं। पूर्व कथन कर सकते हैं मीन्स कि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है, उसने अपना काम टाइमली किया है, तो हमने क्या किया प्रेडिक्शन कि हाँ ये बच्चा आपका जो लाइफ में गोल है उसको ये अचीव कर लेगा। और साथ में क्या है कंट्रोल, कि उसको कैसे कंट्रोल करना है उस चीज को भी ये सीख लेगा। डू ऑल डिसिप्लिन्स विच यूज साइंटिफिक मेथड्स, कि एक साइंटिफिक मेथड को बनाया जाता है। और साइकोलॉजी में क्या किया जाता है कि उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल में क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है, समाज में जो रहता है तो वहां पर वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो उस अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करना भी साइकोलॉजी में सिखाया जाता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे आया है, साइकोलॉजी हमारी कब से शुरू हुई है। अब बात करते हैं तो जो हमारा ग्रीक फिलोसफर है, जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है साइकोलॉजी की, वो ग्रीक फिलोसफर से शुरू हुई थी। जैसे अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन बिहेवियर को देखा था और उसके साथ में जो इनके सामने प्रॉब्लम आई थी उनको भी उन्होंने स्टडी किया था कि ह्यूमन बिहेवियर के सामने किस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं और वो इन प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकता है। तो ये 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी की बात है। और जब 19वीं सेंचुरी शुरू हुई थी उस टाइम भी साइकोलॉजी नाम का कोई एक सिंगल वर्ड नहीं था। ये हमारी जो फिलोसफी है वहां पर अटैच थी, यानी कि हमारी फिलोसफी और हमारी साइकोलॉजी दोनों एक साथ मर्ज थी। धीरे धीरे जब हमारी फिलोसफी में से साइकोलॉजी को अलग किया गया तब जाकर हमारी साइकोलॉजी एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया था। तो 19वीं सेंचुरी के जब शुरू हुई है वहां पर भी हमारी साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट रूप में नहीं आई थी। तो यहाँ पर हम इसकी स्टडी जो है हमारा हिस्ट्री को हम 2 भागों में डिवाइडेड करेंगे। पहली रहेगी हमारी रहेगी प्री साइंटिफिक स्टडी और सेकंड रहेगा आपका साइंटिफिक। प्री साइंटिफिक स्टडी में हम क्या डालेंगे कि जब हमारी साइकोलॉजी फिलोसफी के अंदर थी तब इसमें किस तरीके का काम किया जाता था, और जब हमारी साइकोलॉजी को फिलोसफी से अलग कर दिया गया तब हम किस तरीके से काम करते हैं। तो मेनली आपको यहाँ से पूरा ध्यान से इसको कवर करना है कि प्री साइंटिफिक स्टडी ग्रीक फिलोसफर जब से आए हैं और 19वीं सेंचुरी है तब तक उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो हमारा कहाँ जाएगा, प्री साइंटिफिक स्टडी में जाएगा, हमारी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में। और जो सेकंड है हमारा साइंटिफिक जो 1879 है उसके बाद से लेकर प्रेजेंट तक यानी कि आज तक जो हमारी साइकोलॉजी की हिस्ट्री है वो चलती आ रही है। मेनली जो 1879 है यहाँ पर विलियम वुंट आए थे, इन्होंने पहली लैब स्थापित की थी कि और जो एक्सपेरिमेंटल लैब थी वो। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? जीनम? ओके मैम। ओके, और मैं भेजती हूँ आपको नोट्स यहाँ।